नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे जितने भी टैक्स होते हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमारे पास जो है टैक्स जो है दो प्रकार की होती है, जैसे में डायरेक्ट टैक्स होती है और इनडायरेक्ट टैक्स होती है। अब यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट टैक्स में भी सेवा कर, कॉर्पोरेट टैक्स, सीएस टैक्स, एसएसटी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मोडवेक टैक्स, सेनवेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी होती है। देखिए आप जानते होंगे कि सरकार जो है हमसे जो पैसा लेती है उसे हम टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैक्स है, आप शायद जानते होंगे। आप सिर्फ एक ही टैक्स जानते होंगे, इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके भी जो प्रकार हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के भी प्रकार है उसके हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप लोग सिर्फ एक ही टैक्स जानते होंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, देखिए इनकम का मतलब क्या, अर्निंग, और टैक्स का मतलब क्या, कर। तो आपकी कमाई यानी कि जो आप मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है सरकार रख लेती है। जैसे में आप 7 करोड़ कमाए, आप देखते होंगे केवीसी में 7 करोड़ एक इंसान जीतता है तो उसको 7 करोड़ नहीं मिलता, लगभग 5 ही करोड़ मिलता है। 2 करोड़ जो होता है लगभग 2.5 करोड़ टैक्स के रूप में चला जाता है सरकार के पास। तो आप चाहते होंगे कि भाई जितना मैं अर्निंग किए हैं तो वो सारे पैसा खुद रख ले, लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं, उस जो पैसा जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी मिले। आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इनकम टैक्स, लेकिन आप जानते हैं इतना नहीं जानते होंगे कि आपकी जितने भी वस्तु खरीदते हैं, जितने भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं उस सारे में से वो सरकार जो है टैक्स ले लेती है, आपको ये पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रत्यक्ष कर इसका हिंदी होता है और यह जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है। जैसे में केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई स्कीम भेजा जा रहा है राज्य सरकार में तो होती क्या है कि उस राज्य सरकार के द्वारा भी टैक्स लिया जाता है। जैसे में अगर गैस सिलेंडर केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है तो गैस सिलेंडर से जो टैक्स होगा वो इंडियन पीपल से तो लेगा ही, लेकिन क्या होगा कि जो गाड़ी किसी राज्य में इंटर करेगी तो उस गाड़ी से भी टैक्स लिया जाएगा। तो हो गया ना यहाँ पे प्रत्यक्ष कर, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वसूल कर लेती है एक ही प्रोडक्ट से। आई होप यहाँ तक पता चल गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर जो आपको पता नहीं चलने दिया जाएगा लेकिन आपसे टैक्स वसूल लिया जाएगा। आपको यहाँ पर जो है तो मुंह पर यानी कि सामने तो बोल दिया जाता है कि भाई आप मेरे जो राज्य में आ रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ को भेज रहे हैं। जैसे में पेट्रोल का इनकम टैक्स हो गया, सॉरी पेट्रोल का टैक्स हो गया, फिर किसी गैस सिलेंडर का टैक्स हो गया, यानी कि जो बड़ा बड़ा प्रोडक्ट होता है उसको टैक्स ले लिया जाता है कह करके। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में आपको कहा नहीं जाएगा। जैसे में आप अगर किसी चीज़ को खरीदते हैं, कोई सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बोला नहीं जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स में हो गया या फिर किसी और टैक्स हो जाता है वो बोल दिया जाता है कि हम इतना पैसा लेंगे। जैसे में हमारे केंद्र सरकार द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि अगर 5 लाख से ऊपर अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो इसको टैक्स लगेगा। यही कारण है कि एक पैन कार्ड भी बनाया गया है, यानी कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है एक गवर्नमेंट के पास होगी और ये पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा रखा है, तो उसके थ्रू वो पैसा काट लेती है यानी कि टैक्स ले लेती है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट पर लगाना होता तो वो आपसे बोलेगी नहीं, लेकिन डायरेक्ट यह पैसा हुआ टैक्स के रूप में ले लेता है। जैसे में आप जानते होंगे कि कोई अगर सामान खरीदते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी कि क्या होता है कि पहले ही आपसे टैक्स जोड़ लिया। अगर 1 रुपये के माचिस भी खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स का रेट जो है जोड़ा हुआ है। तो वो क्या कौन सा कर कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम आप देख नहीं सकते बट आपसे टैक्स वो ले लिया गया है। इसमें एक्साइज ड्यूटी भी आते हैं, इसके अलावा सेल ड्यूटी भी आते हैं और सारे टैक्स भी आते हैं, सेनवेट आते हैं और मोडवेट आते हैं। हम यहाँ पर सेनवेट जो है और मोडवेट जो है एक वैट के रूप में रखते हैं, क्योंकि वैट जैसे पहले क्या होता था कि वैट चलता था, अब आ गया है जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स, लेकिन पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, यानी कि पहले वैट चलता था और अब आ गया है जीएसटी। तो वैट में पहले सेनवेट होता था, मोडवेट होता था, क्योंकि उसके हिसाब से जैसे में राज्य में अलग होती थी, केंद्र सरकार में अलग होती थी, तो उसके हिसाब से सरकार एक नया नियम लेकर आई थी जिसका नाम है जीएसटी, यानी कि सभी जगह जो टैक्स है इक्वली लगेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग वैट से जो जीएसटी चेंज हुआ था, हुआ क्या था
कि वैट जो है बहुत दिन पहले से चला आ रहा था और यह सीनवेट और मोडवेट के रूप में काम करता था, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा टैक्स के रूप में लाया जिसे हम जीएसटी के रूप में जानते हैं, यानी गुड सर्विस टैक्स। जितना भी टैक्स होता है वो गुड सर्विस टैक्स के अंतर्गत रखा गया है सारे प्रोडक्ट को, लेकिन दो चीज़ छोड़ दिया गया है, जिसमें से पेट्रोल है, इसके अलावा गैस टंकी जो होते हैं, आप जो घरेलू गैस जो यूज़ करते हैं उसको जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, क्योंकि यही कारण है कि इसका जो रेट है प्रतिदिन चेंज करते रहती है, ये कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। अगर जीएसटी के अंदर रखा जाता तो इसका जो टैक्स है इक्वली रहता और कभी बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं, इक्वली रहता। तो देखिए वैट जो है जीएसटी को चेंज कर दिया गया था 2015 ईस्वी में। कब? 2015 ईस्वी में सरकार द्वारा चेंज कर दिया गया था। हुआ ये था कि यह जो सरकार थी, यह जो मॉडल है जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा पर आधारित था और इसका जो पंजीयन संख्या है 15 है, यानी कि 50 है। सबसे पहले जब जीएसटी अप्लाई किया गया था इंडिया में तो असम एक ऐसा राज्य था जो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि सभी के रूप में इक्वली टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। क्योंकि हुआ क्या था कि सभी स्टेट मना कर रहे थे कि भाई ऐसा टैक्स क्यों, हम अपना वसूल रहे हैं, तुम अपना वसूलो, इसमें मेरे में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से सारे जो स्टेट का जो गवर्नमेंट थे वो अगेंस्ट हो गए थे इसके सेंटर के गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यहाँ पर सबसे पहले असम जो था एक्सेप्ट कर लिया था और सबसे अंत में जो एक्सेप्ट करने वाला राज्य था जिसको जम्मू कश्मीर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले अलग लिटुनियन गवर्नर थी, लिटुनियन स्टेट था और अभी भी है, बट जो पहले की जो सरकार थी महबूबा मुफ्ती थी इसलिए शायद नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन अब वहाँ पर कोई सरकार नहीं है और वहाँ पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन सबसे लास्ट में हुआ है। और उसमें जो है अब CGST का लगाता है, यानी कि सेंट्रल द्वारा लगाया जाता है और इंटरनेशनल द्वारा भी लगाया जाता है। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्ञान वही जो ज़िंदगी में काम है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।